ऊंची सोच रखने वाले थे, हर वर्ग को साथ लेके चलते थे और उन्होंने किसान वर्ग के लिए विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान किया। कुमाराम जी ने इंसान नहीं इंस्टीट्यूट कहना चाहिए, आज के युग को लोक देवता कहना चाहिए। किसान मसैया चौधरी कुमाराम जी स्मृति स्थल चूरू के महीने जठाज की 113वीं जी की जन्म जयंती पर बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी जो पूरी ड्राफ्टिंग बनाई है ना, और भी ड्राफ्टिंग ने 50 साल पहले कुमाराम जी लिख के दे गया। चूरू बांगो सपना को शहर हो वो साकार हुआ है। आज चूरू की साफ सफाई, चूरू जो चारों तरफ प्रगति कर रही है, बिन देख के कुमाराम जी आज बहुत खुश होता होगा। इसे समाज की परिकल्पना कुमाराम जी को न करी, बाकी परिकल्पना को समाज है। निश्चित रूप में अगर वह आज की स्थिति देखता तो वह ठेस पहुंचती। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राम राम साहब, मैं धरदेशी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ किसान मसैया चौधरी कुमाराम जी स्मृति स्थल चूरू के महीने जठाज की 113वीं जी की जन्म जयंती पर बनाई जा रही है। और अठे जी का अध्यक्ष ही बहु भी बातचीत करांगा, जिका बांगा अनुदायी है, जिका बांगा आदर्श चलना जिका व्यक्ति ही बैठा आज मौजूद ही बसों अब बातचीत करांगा। मेरे सागे मौजूद ही कुमार आर्य फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष चेतराम जी शरण और बातचीत करा। राम राम साहब। राम राम साहब। के कहोगा कुमाराम जी के बारे में, जिका किसान मसीहा और जिको आज के दिन आप अपन याद कर रहे हैं? कुमाराम जी ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ी ऊंची सोच रखने वाले थे, हर वर्ग को साथ लेके चलते थे और उन्होंने किसान वर्ग के लिए विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान किया। इसीलिए उनको आज इस महान व्यक्तित्व को हमने याद किया। सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठित हुए और सब समाज के सर्व समाज ने यहाँ आकर और उनको याद किया, श्रद्धासुमन किया। मेरे सागे समाज सेवी और अध्यापक दिलीप जी स्वराग ही और भी थोड़ी सी बात करते हैं। राम राम सर। राम राम सा राजेश जी। क्या कहोगा सर आज के शुभ दिन के ऊपर? वो तो शुभ दिन है राजेश जी के कुमाराम जी ने इंसान नहीं इंस्टीट्यूट कहना चाहिए, आज के युग को लोक देवता कहना चाहिए। आज की अपनी सभ्यता दिख रही है 1952-53 में कि आप कल्पना कौन कर सका कि इस धरती पे यहाँ को महापुरुष पैदा हो जो संघर्षा झंझावताओं निकल के और समाज के वंचित वर्ग के लिए आखिरी पायदान पर खेत की मेड़ पर खड़े व्यक्ति के पसीने को इतिहास लिख गयो और बिन भी कोई पसीने की कीमत दे गयो। आज समाज जो को जातीय खांचा में अन्य खांचा में बंट रहे है, यूँ वह बहुत आगे की सोच का व्यक्ति है। वह बहुत पहले और समाज ने वर्ग और जाति खांचाओं बारे निकाल के मानवता की सेवा के लिए इसी लकीर खींच गया, जबकि पर आज सगड़ो समाज, सब जाति, सब पार्टी, सब लोग मिलके बन श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। वो एक वास्तव में युग दृष्टा थे, युग का निर्माण कर गए और ऐसा महापुरुष पैदा होया वह जगह आज अपने देश को निर्माण कर गया। थोड़ा सो कुमाराम जी को जिको जीवन हो भी को परिसर में धार से प्रकाश चाहूँगा कि थे भी को थोड़ा सो प्रकाश जानू, ताकि जगह चूरू का आसपास का लोग हैं और जगह राजस्थान का लोग हैं वह भी कुमाराम जी आर्य जिका शायद भूल रहे हैं, वह भी एक बार बाएँ थोड़ा सो दिमाग में पाचो कुमाराम जी आवे। गजब जीवन हो राजेश जी। जन्म बांको 10 मई 1914 में पंजाब में एक गांव है खुर्दखेड़ा बैठा हुए। फिर वह अपने नौर में पाना आ गया और शुरू में वह मतलब बहुत ही संघर्ष करो। आज़ादी को आंदोलन साल तो भी मैं वह आंदोलन में जेल चला गया। भी के बाद में वह पुलिस की नौकरी करी और नौकरी करते आप देखो कि गांव के मायने लोग हैं कोई अधिकारी को नहीं, तो वहाँ लोगों के लिए वह भी नौकरी नाकरी से न छोड़ के लोगों को नेतृत्व करो, संघर्ष करो, जेल गया। और फिर देश जब आज़ाद हो तो वहाँ सबसे पहले गाँव को जो गरीब आदमी है भी की समस्या दूर करने के लिए राजस्थान का मायने राजस्व सुधार करो, जो भारत में नहीं दुनिया में इस तरह को कोई सुधार को नहीं। गरीब आदमी ने ज़मीन जो को मालिक बना दियो और ऐसा इशो नियम कटाई को नहीं, एक लाइन को नियम लिख गया ज़मीन की बावे भी की बावे भी। और उनमें भी टाइम दुनिया का सौ पावरफुल नेता में एक अपना प्रधानमंत्री नेहरू जी बहु मिलिया पे कहो कि यहाँ ज़मीन आप द्या क्या गरीब आदमी कन देने के लिए भी ज़मीन की कीमत को नहीं, तो वह इशो फार्मूला दे गया जो वर्ल्ड में सिर्फ राजस्थान में। राजस्थान की ज़मीन का मालिक खातेदार तो है राजस्थान सरकार। वह बता गया कि सरकार भरसी पीसा
और भी को जमीन है बाव को किसान बोई भी को मालिक है, इशो नियम कुमाराम जी बना गया। और जगह आज पंचायती राज एक्ट की आप बात करा ना, महिला आरक्षण पंचायती राज एक्ट बहुत पहली पंचायती राज एक्ट दे गया था, ये सुनियो को 59 में राजस्थान में नेहरू जी लागू कर गया, पंचायती राज एक्ट पूरा दे गया। आज जो सहकारी आंदोलन सहकारी सुधार की गृह मंत्री अमित शाह जी जो पूरी ड्राफ्टिंग बनाई है ना, और भी ड्राफ्टिंग ने 50 साल पहले कुमाराम जी लिख के दे गया कि सहकारिता क्यों है। और जाति के खांचे ने क्या मेटा करें, कुमाराम जी को सीखना चाहिए। कुमाराम जी को ड्राइवर हो वो एक राजपूत और लादू सिंह, और सरकारी जब भाई मंत्री जी भाई मंत्री पद इस्तीफो दियो, लादू सिंह सरकार छोड़िए बोलो कुमाराम जी के सागे रेशो व्यक्ति कठ मिल है। और दोनों की जयपुर में दुर्गापुरा का माइनस जो मृत्यु स्थल समाधि है भाई एक जगह है, वहाँ सुरक्षा गार्ड एक कायम खानी हो, वहाँ घर की रसोई में 50 साल पहले रोटी बनाने वालों एक बड़ाई हो मेघवाड़। और वहाँ के कुमाराम जी के घर के मायने हर जाति वर्ग का लोग इकट्ठा होता। वो जो आपने जिला मुख्यालय ना इन बिनों लोग यहाँ कहेंगे चूरू में किए, वह बी टाइम इन चूरू जिला मुख्यालय बना गया। और माने बी टाइम को एक जोड़ बड़ो रोचक किस्सो है, सुखाड़िया जी यहाँ कहो क्या संसाधन मिल गया, रतनगढ़ ने जिला मुख्यालय बना दिया, तो सेठ जी हैं रतनगढ़ का जालान जी बस सारो कलेक्ट्रेट बना दे सी और जिला मुख्यालय रतनगढ़ ने बनाओ। तो देखो आप क्या की वैज्ञानिक सोच ही कुमाराम जी कहो तो सुखाड़िया जी इस देश में कई उद्योगपति हैं जगह अपनी राजस्थान सरकार बना दें पूरी, तो मुख्यमंत्री पद बन दे दिया। जब सुखाड़िया जी को समझ में आई कि नहीं ये जनता के लिए होते हैं, और इसलिए चूरू उस समय जिला मुख्यालय बना। अब आज आप देख रहे हैं 70 साल बाद में और ठीक कलेक्ट्री बन रही है, नव निर्माण हो रही है, बेरो ने की को नयो पग फेरो है, वो कुमाराम जी के बाद में वापस दोबारा अब होने लगे ये काम, ये कलेक्ट्री बना गया। और उद्योगपति चूरू लोहिया कॉलेज का जगह पहला प्रेसिडेंट हनुमान जी कोठारी 90 साल का ही, कल्पना करोगे चारों ओर का लोग पढ़ता है, एक बाणिया के छोरा ने प्रेसिडेंट बना गया। हनुमान जी से मिलो थे क्या लगा किस साइंस के यहाँ खुली अरे बी टाइम संसाधन को नहीं। काल में देख रहे हो मुख्यमंत्री जी एक गाँव में गया सीकर में, और वह बेटियां ने पूछो बेटियों कोई समस्या है क्या है ना, साइंस खोल दो, रात में वह ऑर्डर आ गया, बढ़िया है ना गाँव की बच्चा ने साइंस मिल गई। कुमाराम जी साइंस को लाने खातर गया, सरकार लिख दियो संसाधन को नहीं, साइंस के लिए लेबोरेटरी चाहिए। हनुमान जी ने पूछो बोलो साधन लेटर लिख के दियो बढ़िया सो बिन सेठ आपने कन्हैयालाल जी लोयान जब वह संसाधन ले के आए तन बा साइंस खोलने की डेट चली गई। भोलानाथ शास्त्री शिक्षा मंत्री जी आवान बुलाया कुमाराम जी, बोला रहे भला मानस मार ली कॉलेज में साइंस खोल। शास्त्री जी बोलिया नियम को नहीं साहब डेट चली गई, अब बोला बैठ कौन सी किताब में लिखे फेयर लाइन, नियम जनता खातर बने इससे पे यहाँ लगा व्यक्ति। और चूरू की लोहिया कॉलेज में भी टाइम पा साइंस खोल दी, जनता के नियम बनाया करता, जनता के लिए यहाँ लगा जनप्रतिनिधि। गरीब आदमी दूर खड़े दिख जाता तो बिन बुला लेता रहे, मन फूल की समस्या है। और कलेक्टर साहब ने वह छोटो बाबू कहता छोटा बाबू ये मन फूल की समस्या सुनी दूर करी। जो जनता ने उम्मीद हूँ यहाँ लगा जन नेता कहला जी भाई, मंत्री विधायक मुख्यमंत्री बनते होंगे। कुमाराम जी एक जनता के नेता थे, लोक देवता थे, और उन्होंने इस राजस्थान में गरीब जो एक ही जाति नहीं किसान सब वर्ग हैं, सब उन सब के लिए उन्होंने जो काम किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर है और प्रेरणा है राजेश जी आपने लिए। और बहुत खुशी की बात है जिलाध्यक्ष चेतराम जी आज सगड़ा समुदाय सगली पार्टियां का लोगों ने यहाँ इकट्ठा कराया, मेरो मन बड़ो खुश है। धन्यवाद चेतराम जी, बड़ो सोनो आयोजन करो थे, आज यहीं करता रहो। एक सवाल और सर मेरे से निकल के आयो थे कि कुमाराम जी की राजनीति जी की सोची भी नहीं थी, वर्तमान में कुमाराम जी आज आई राजनीति में अगर होता तो खटे फिट होता। आज वाली राजनीति में जो कुमाराम जी होता ना राजेश जी तो वह कोई नई दिशा देता ही समाज ने, क्योंकि आप राजनीतिक होने आपनो सामाजिक रूप नैतिकता का बहुत पीछे हट गई। कोई एक राजनीतिक दल है या विचार की बात को नहीं, समाज आज को जो समाज है वो निश्चित रूप कुमाराम जी का सपना को समाज है को नहीं, इसे समाज की परिकल्पना कुमाराम जी को नहीं करी, बाकी परिकल्पना को समाज है। निश्चित रूप में अगर वह आज की स्थिति देखता तो वहाँ ठेस पहुँचती, नैतिक आदर्श बांका जगह वह पीछे हट गया। जी कुमाराम जी अपन एक वर्ग चेतना को नारो देके गया, और अभी थे दिलीप भाई सबसे पूछ रहा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का मायने, तो मैं कह रहा हूँ वह युवा जगह राजनीति और प्रशासनिक सेवा का मायने जन सेवा करना चाह रहे हैं, बाने कुमाराम जी जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बन आत्मसात करना चाहिए। और माने तो एक सबसे बड़ी बात है दिलीप जी भाई साहब भी बता रहा कि आपने चूरू का पहला विधायक रहा, चूरू जिला हेडक्वार्टर को नाम दियो, फिर बाद में प्रशासन में पकड़ ही, वर्ग में पकड़ ही, हर समाज में आगे लेके चला करता। तो अब जो आने की पीढ़ी है जो युवा है ना, मन कुमाराम जी जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बान आदर्श बना के आपके जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ऐसा अपना सागा राकेश जी बेनीवाल जी का समाज सेवी भी है और युवा कार्यकर्ता हैं, और मेर सागा जी का निर्वर्तमान जी का उप जिला प्रमुख हैं महेंद्र जी। माम व्यापार और अच्छी बातचीत करा। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या कहोगा आज कुमाराम जी की 113वीं जन्म तिथि है,
आज की बापू जन्म जयंती आप बना रहे हैं ये उपलक्ष्य में? आज 113वीं जन्म जयंती पर कुमाराम जी आर्य जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक सागा सागा कहना चाहूँगा कि जका कुमाराम जी चूरू शहर ने जिला मुख्यालय बनायो, चूरू बांगो सपना को शहर हो वो साकार हुआ है। आज चूरू की साफ़ सफाई, चूरू जो चारों तरफ प्रगति कर रही है, बिन देख के कुमाराम जी आज बहुत खुश होता होगा। और कुमाराम जी का जगह आदर्श आ जबकि आदर्श की वह नेतागिरी करी और जिस सिद्धांता पर वह चाल्या और जको शोषित वंचित और जो सर्वहारा वर्ग था उस वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। राजस्व कानून यहाँ जो राजस्थान में दे के गए, बिन के बदौलत हर किसान वर्ग आज उस ज़मीन का मालिक है। इसके लिए इनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। यहाँ अपना साके महेंद्र जी नौड़ जी का निवर्तमान उप जिला प्रमुख है। जलको मीडिया के लिए राजेश चौधरी की चूरू से रिपोर्ट। झलको